यहाँ तो बाबा देखिए, बाबा जी थोड़ा सा भी कोई कुछ केस होता है तो बाबा जी का बुलडोज़र, पुलिस से पहले उनका बुलडोज़र का एक्शन शुरू हो जाता है। उनका ममता बनर्जी का ही हाथ है। अच्छा, और क्या, तभी तो एक्शन नहीं ले रही है क्योंकि वो पकड़ जाएंगी। हाँ। मोदी जी को क्या वो धमकी देंगी, उनका औकात ही नहीं है मोदी जी को धमकी देने की। क्या एक मुख्यमंत्री के मुंह से शोभा देता है? नहीं देता है सुबह। नहीं, कैसे राज चलाएंगे वो? कैसे राज? अच्छा, यूपी में जब कुछ इस तरह की घटना होती है तो आपने देखा होगा कि एक तो आरोपी के ऊपर जो कार्रवाई है पुलिसिया वो तो चलती है, उसके बावजूद तमाम एक्शन होता है। और यही वजह है कि यूपी की गवर्नमेंट को जो है बाकी राज्यों के लोग भी काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन अब तक ममता बनर्जी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। तो क्या लगता है आपको कि वो ढीली हो गई हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ढीली हो गई हैं। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया यूपी को जलाने की जी बात जी, की, तो वही तो कह रहे हैं, वो गलत है। उनको गलत है? गलत है। अच्छा, जो अपने देश को नहीं संभाल सकती हैं तो और क्या संभालेंगे वो? अपने प्रदेश को। ये तो आपको क्या लगता है ये बयान एक तरीके से कहा जाए गलत है, बिल्कुल भड़काऊ बयान है इससे। बिल्कुल बिल्कुल, वो सह दे रही हैं। हाँ, उनको सह दे रही हैं। क्या नाम है दोस्त? उपेंद्र पांडे। पांडे जी, एक बात बताओ यार, ममता बनर्जी जो कि प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, हालात कैसे हैं कोलकाता में? जो केस हुआ, पूरा बंगाल इस समय सुलग रहा है और एक तरीके से बंगाल क्या पूरा भारत सुलग रहा है उसमें, उस केस में। लेकिन ममता बनर्जी ने अब तक किसी भी तरह का कोई भी कार्रवाई खुद से नहीं किया बतौर मुख्यमंत्री होते हुए। जी। और उन्होंने अब एक ट्वीट किया है, कहा भाई असम, बिहार, दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट और उत्तर प्रदेश भी जलेगा अगर ज़रा सा भी मेरे कोलकाता पर किसी ने या बंगाल पर किसी ने आँच भी लाने की कोशिश की थी। जब उनको ऐसा कहना ही था, पहले वहाँ संभालना चाहिए उनको। अपना सुशासन प्रशासन नहीं संभाल पा रही हैं तो दूसरे प्रदेश को क्या वो करेंगी? अपना उनको देखना चाहिए। यहाँ तो बाबा देखिए, बाबा जी थोड़ा सा भी कोई कुछ केस होता है तो बाबा जी का बुलडोज़र, पुलिस से पहले उनका बुलडोज़र का एक्शन शुरू हो जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो गलत कह रही हैं। गलत कह रही हैं। हाँ। और ये जिस तरीके से इनकी मंशा जो नज़र आ रही है, आपको क्या लगता है कि अंदर ही कुछ भड़ास है ममता के अंदर? हाँ, उनके अंदर जैसे बाबा जी का बुलडोज़र हरदम चलता रहता है तो इस वजह से उनके अंदर भड़ास है। बीजेपी से वो तो जलती ही रहती हैं। बीजेपी से ये लोग हमेशा से जलते आए हैं। राम नाम के, जो कोई राम का नाम ले लेता है उससे भी उनको जलन होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो कि इसका मैंने जिक्र नहीं किया इंट्रो में, तो आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो भाई पीएम तक की कुर्सी को हिलाकर रख देंगी। वो मोदी को भी धमकी दे रही एक तरीके से। मोदी जी को क्या वो धमकी देंगी, उनका औकात ही नहीं है मोदी जी को धमकी देने की। हाँ, ममता जी का क्या औकात है जो मोदी जी को धमकी देंगी वो? तो एक तरीके से कहा जाए, क्या नाम है? घनश्याम भाई, ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और सीधे सीधे धमकी दे दी है उन्होंने भाई यूपी वालों को कि यूपी जला देंगे, योगी आदित्यनाथ की सरकार को हिला देंगे। इसके अलावा पीएम मोदी की भी कुर्सी को अपनी कोलकाता को देखें। हाँ। एक मर्डर वो, उसको तो कुछ कर ही नहीं पाई, तो हमारा यूपी क्या देखेंगे वो? हाँ। इतना दम नहीं कि मेरे यूपी को टच कर लें। और हाँ, और मैं कहना चाहूँगा, जैसे अगर एक लेडी डॉक्टर की मर्डर हुई है, अगर ये यूपी में होता तो उसकी जो जिसने मर्डर किया उसके घर तो छोड़ो, उसका पूरा जानते हैं, अगर अतीक अहमद का हुआ, पीढ़ी की बात करें, पीढ़ी खत्म कर दिया जाता है। पीढ़ी ही पूरा यानी सत्यानाश हो जाता उनका। अभी अयोध्या में गैंगरेप हुआ, आपने देखा, बुलडोजर चला है 2 प्रॉपर्टी पे, 3 प्रॉपर्टी पे और चलेगा बुलडोजर, यानी कि पूरा मिट्टी में मिलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और क्या, ये बाबा बुलडोजर का सरकार है। यूपी में तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है क्योंकि बाबा बुलडोजर का सरकार है। और उनका तो ये कहना होता है भाई कि जो कार्यप्रणाली है, जो कानून है, कानून व्यवस्था के हिसाब से न्याय देना चाहिए, अन्याय को देखना चाहिए, वो कानून की बात करती हैं। मैं तो कहता हूँ कि उसमें हमें लग रहा है मर्डर केस में उनका ममता बनर्जी का ही हाथ है। अच्छा, और क्या, तभी तो एक्शन नहीं ले रही है क्योंकि वो पकड़ जाएंगी। हाँ। उनका हाथ है 100%, मैं कहता हूँ कि उनका हाथ है, तभी वो एक्शन नहीं ले रही है। और क्या, बचाव कर रही हैं। आइए भाई से बात, क्या नाम है दोस्त? संदीप कुमार शर्मा। ममता बनर्जी का भड़काऊ बयान आया है, असम के साथ में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट और बिहार तक को जलाने की बात कही है कि भाई देखो, अगर बंगाल पर आँच आई या बीजेपी वालों ने कुछ भी किया तो हम जला देंगे। सर, मैं जैसा कहना चाहूँगा, ममता बनर्जी अपना देखें, अपना स्टेट संभालें, और जो अपना जो राज्य नहीं संभाल पा रहा है वो यूपी और बंगाल को क्या संभाल पाएगा? बाबा यहाँ बाबा बुलडोज़र हैं। बाबा बुलडोज़र अगर एक आदमी कोई भी दोषी निकलता है तो पूरा खानदान देखते हैं, कौन कौन देखते, तो वो खानदान पूरा ढूंढ लेंगे कहाँ है, कौन है। ऐसा एक्शन रहता है बाबा बुलडोज़र का। आपको क्या लगता है, इतना बड़ा कांड और निर्भया कांड आपने दिल्ली का सुना, देश हिल गया था, उसी तरह का ये भी कांड है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है।
उस आरोपी के ऊपर? आरोपी के ऊपर समझ लो अभी सीबीआई जांच, कोई भी जांच हो, अभी उसको देखना चाहिए और देखने के बाद जो भी एक्शन है वो अपना कोर्ट उसका एक्शन ले, सीधी सी बात है। कहना चाहूँगा कि उनको किसी अन्य राज्य के ऊपर टिप्पणी ना करते हुए अपने मतलब उनके राज्य में जो कांड हुआ एक देश की बेटी के साथ इतना बुरा, उस पर एक्शन लेना चाहिए और अब उस बेटी को न्याय दिलाना चाहिए, क्योंकि जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था। जी। अच्छा, ये लगता है आपको जैसे अभी यूपी की जो प्रणाली है, जब भी कोई एक्शन होता है, चाहे वो माफिया हो चाहे वो रेपिस्ट हो, देखिए उसकी जो कार्रवाई है वो पुलिस करती है, जांच पड़ताल, लेकिन बाकी जो पतन करने का जो सिलसिला शुरू होता है बुलडोज़र कार्रवाई से लेकर, क्या लग रहा है योगी का ये जो कानून है ये ठीक ठाक है? कानून तो सही है, मान लीजिए कहीं ना कहीं बुलडोज़र जो चल रहा है, जो भर रहा जाता है, खौफ जो है वो अच्छा चीज़ है, क्योंकि देख लिए अगर वही खौफ वहाँ नहीं था तो देखिए किस तरह का कांड हो गया। यहाँ पे है तो समझिए कितना सिक्योर है। तो हालांकि वो जो खौफ है वो अच्छा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत भी हो जाता है। जी जी, कुछ मामलों में जी, जैसे देख लेंगे आप, मतलब अयोध्या का मामला देख लेंगे, वहाँ कई लोग बेघर हो गए, तो कहीं ना कहीं बुलडोज़र गलत भी है लेकिन वो सही भी है एक तरीके से। जंगल राज जिसको बोलते हैं जी, उसी प्रकार से उनका रवैया है, जंगल राज जैसा है। जंगल राज जैसा। अच्छा। और जैसे कहते हैं कंटक राज है, और जितने रोहंग्या आपके बांग्लादेश से आए उनको उन्होंने बसाया है, तो उसके वजह से भी उनका पलड़ा भी भारी पड़ता है वहाँ क्षेत्र में। और अधिकतर जो है वो मतलब तानाशाही राज है उनका। तानाशाही राज है। मतलब ये गलत है सर, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे होता रहेगा तो हर स्टेट में होगा ना सर, लोगों का मन बढ़ेगा ना। जैसे यूपी में है, जितना हमारे इंडिया में रेप का मामला होता है सर, उतना और किसी एरिया में नहीं होता है, और कहीं और किसी कंट्री में इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वहाँ का कानून बहुत सख्त है। सर यहाँ पे क्या होता है, पैसे या और पावर की वजह से लोगों को दबा दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। अभी जैसे यूपी में हुआ, खासतौर से अयोध्या में गैंगरेप का मामला आया 12 साल की बच्ची के साथ में, वहाँ बुलडोज़र चला, पूरी तरीके से पतन कर दिया गया। जैसे जो गलत पाया गया उसको चलो पुलिस जो कर रही है, यहाँ से भी जो है बैकग्राउंड पूरी तरीके से खत्म। क्या लग रहा है ये ऐसा एक्शन होना चाहिए ऐसे रेपिस्टों पर? जी, होना क्यों नहीं चाहिए सर। जब ऐसा एक्शन होगा, हम तो कह रहे हैं कि उनको फांसी की सज़ा दी जाए सर। जब एक दो को सज़ा दिया जाएगा तभी तो लोग कम करेंगे। जब छोड़ दिया जाएगा तो लोगों का मन बढ़ेगा ना सर। ये तो नॉर्मल सा कुछ है, तो नॉर्मल सा कुछ होता ही नहीं है। जिसके पास पैसा रहेगा वो तो मर्डर करते हुए चलेगा ना फिर। हाँ, तो आपके हिसाब से जो है ममता हमारे हिसाब से तो ममता बनर्जी जी गलत कह रही हैं। ऐसा नहीं, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए किसी को भी, कोई भी पार्टी का नेता हो, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। जी, ठीक है। क्या नाम है भैया? संजय। संजय भैया, एक बात बताओ कि जो ममता बनर्जी का बयान है, यूपी जला देंगे, बिहार जला देंगे, दिल्ली जला देंगे, इस तरह की बातें चल रही हैं उनकी तरफ से, आपको क्या लग रहा है कि ऐसा बयान दे करके क्या लग रहा है, वो भड़काना चाह रही है दंगल? नहीं, ऐसा उनको बोलना नहीं चाहिए था। उनको देश के प्रति जो है इनको आवाज़ उठानी चाहिए थी। रेप जैसा मामला है, निर्भया कांड जो दिल्ली में होता, वैसा ही कुछ मामला यहाँ पे भी आया, तो आपको लगता है कि कुछ उनको भी अपनी तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए थी? जैसे बुलडोज़र एक्शन हो गया, पुरानी जांच पड़ताल हो, पूरी हिस्ट्री उसका जो भी है, ऐसा करनी जी करनी चाहिए। अभी जैसे ये अयोध्या में हुआ, आपने देखा कि पूरा ख़त्म कर दिया गया माहौल ही, जो मोहित खान, वो तो सही किया गया, वो सही किया गया, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर जो ऐसा होता है किसी के बहन बेटी के साथ, तो सरकार को सख्ती करना चाहिए और उनको से ऐसे मामलों के लिए, इस मामले में, और इनको जो है सख्त से सख्त सज़ा देने की जो है कृपा करें, क्योंकि ऐसा फिर आने पर फिर दोबारा ऐसा कोई ये कांड घटाने के लिए सोचे, एक बार नहीं 1000 बार सोचे। बिल्कुल। क्या नाम है? जी भाई। ये है कि हमारे इंडिया में क्या होता है, लड़कियां डरती हैं। बिल्कुल। अगर एक लड़की किसी भी लड़के को अगर बीच चौराहे पे 50 आदमी के सामने या 10 आदमी के सामने, 20 आदमी के सामने बोल दे, हाँ, अगर डांट दे, तो किसी लड़के की हिम्मत नहीं कि उस लड़की के करीब में चला जाए। लेकिन लड़कियां खुद डरती रहती हैं सर, उनको भी मजबूत होना चाहिए। और इसमें कमी हम घर वालों का है, बाकी और किसी का नहीं है, माँ बाप का कमी है, बचपन से ही दबा के रखते हैं। मेरा तो ये कहना है कि बेटी को शेर बनाया जाए, भीगी बिल्ली नहीं, किसी से भी आँख मिला के बात कर सके। जी। तो उसके लिए सरकार को देखना चाहिए, सख्ती करना चाहिए चौराहे पर, कि वहाँ गुंडे मवाली ना खड़े हों। स्कूल के कोने कोने पर लड़के 2-4 लड़के खड़े रहते हैं, तो वो चीज़ सख्ती करना चाहिए। अगर इस तरह से होता रहे तो हमें तो, जिसके घर में बहन बेटियां, उनको तो एक आवेदन लिखना चाहिए सरकार को कि हमें एक गन चाहिए,
इसलिए कि हमारे घर में जवान बेटियां हैं, उनके सुरक्षा के लिए। अगर ऐसा ही होता रहा तो ऐसा एक मुंबई में भी हुआ है दलित लड़की के साथ।